नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 3 दिसंबर और यूपीटीटी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, यूपीटीटी को लेकर रोज़ नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक लेटेस्ट अपडेट आई है जो ये बताती है कि टीटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि पेपर छापने वाली एजेंसी ने काम मिलने के बाद टाइपिंग का काम स्कूल और कॉलेज के छात्रों से करवा लिया। प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग के बाद प्रूफ रीडिंग, डिजाइनिंग और पैकिंग की जिम्मेदारी भी इन्हीं छात्रों को सौंप दी गई थी। घोर लापरवाही। पीएनपी प्राधिकारी ने एजेंसी को हस्तलिखित प्रश्नों की सूची उपलब्ध कराई थी। जांच में ऐसे सुराग मिले हैं जिससे साबित होता है कि पूरी प्रक्रिया को एजेंसी ने गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया। आरएसएम फिनजर्व ने पेपर छापने का आदेश मिलने के बाद कई प्राइवेट कर्मचारियों की असुरक्षित तरीके से नियुक्ति की। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में प्रश्नपत्र की टाइपिंग के लिए स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों को अनियमित तरीके से रखा गया। यह काम सीसीटीवी सर्विलांस की देखरेख में होना था, लेकिन एजेंसी के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सूत्रों का कहना है कि प्रिंटिंग प्रेस को बिना अनुबंध के काम दिया गया, गोपनीयता के लिए कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया और इस मामले में एजेंसी के निदेशक राय अनूप प्रसाद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव संजय उपाध्याय पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो रोज़ नए नए खुलासे और रोज़ नई नई ऐसी चीज़ें सामने आती जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि टीटी में बड़ी संख्या में सालवर बिहार से बुलाए गए थे, लेकिन अब तक गिरफ्तार 35 लोगों में से आधे सालवर हैं। अभी इतने ही सालवर एसटीएफ के रडार पर हैं। सूत्रों ने बताया कि पूर्वांचल में ही इस गिरोह का सरगना था और बातचीत फाइनल होने पर वहीं से 4 से 6 घंटे में सालवर भेजते थे। एसटीएफ राजन नाम के सरगना की तलाश कर रही है। तो बेहद अफसोसजनक, घोर लापरवाही, पता नहीं कैसे ये लोग कर लेते हैं। और इसी के साथ एक न्यूज़ ये भी है कि चंद रुपयों की लालच में दांव पर लगा दिया अपना कैरियर। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लेकिन कुछ पैसों की खातिर इन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया। फिलहाल इनकी नौकरी भी चली गई। तो एसटीएफ ने 21 जनवरी 2020 को सिविल लाइन से 4 आरोपितों को पकड़ा था। उसमें 2 फौजी सीओडी छूकी में फायर इंजन ड्राइवर प्रदीप सिंह यादव और कुशीनगर निवासी फौजी संजय पांडे भी शामिल थे। इनके मोबाइल से अभ्यर्थियों से प्रमाण पत्रों से संबंधित 229 स्क्रीनशॉट भी मिले थे। गैंग का सरगना एक फौजी था जो मिलिट्री अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों की मिली भगत से रैकेट चला रहा था। मिलिट्री इमरजेंसी को इस जांच में लगाया गया है। दूसरा केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। पटना हाई कोर्ट इनकम टैक्स, सेतु निगम और सिंचाई विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 1400 से अधिक बेरोजगारों से 50 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर राघवेंद्र अब तक निलंबित है। एसटीएफ ने राघवेंद्र को हाई कोर्ट के रिटायर्ड कर्मचारी मोहम्मद समीम 2 अन्य के साथ 25 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार किया था। राघवेंद्र पर 800 बेरोजगार युवकों से करोड़ों रुपए ठगी का आरोप था। यूपीटीटी 2021 का पेपर लीक करवाने वाले गिरोह में प्राथमिक विद्यालय करिया खुर्द शंकरगढ़ के सहायक शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह पटेल भी शामिल था। उसे एसटीएफ ने 28 नवंबर को गिरफ्तार किया और शिक्षक पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए बीएससी प्रवीण कुमार तिवारी ने 29 नवंबर को उसे निलंबित किया। मतलब ये लोग पैसों की खातिर अपनी नौकरी से भी अपना हाथ धो बैठे हैं। ये चंद उदाहरण हैं कि किस प्रकार रुपयों की लालच में सरकारी सेवक अपना करियर दांव पर लगा देते हैं। अधिकांश मामलों में सालवर गैंग में शामिल शिक्षक या दूसरे सरकारी मुलाजिमों को जमानत मिलने के साथ बहाली हो जाती है। युवाओं से करोड़ों की ठगी में फंसे MNNIT के स्टूडेंट एक्टिविटीज ऑफिसर राघवेंद्र कोहिल ने, जो 2.5 साल से निलंबित है, 17 अक्टूबर को सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में बेटी के लिए पेपर आउट कराने में गिरफ्तार KN काटजू के प्रधानाचार्य और शिक्षक की बहाली हो चुकी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज नए सचिव अपना कार्यभार संभालेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के दोबारा सचिव बनाए गए अनिल भूषण चतुर्वेदी और रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं मनोज कुमार अहिरवार गुरुवार को प्रयागराज पहुंच गए। दोनों अधिकारी शुक्रवार को कामकाज संभाल लेंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ में संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत अनिल भूषण गुरुवार को वहां से कार्यमुक्त हुए हैं। तो कुल मिला के प्रदेश के बाहर ही छपता है यह पेपर और प्रश्नपत्र की छपाई का काम प्रदेश के बाहर होता है। विश्वास पात्र और अच्छे निजी प्रिंटिंग गोपनीयता का खास ध्यान रखते हैं। यूपीटीटी 2021 का पेपर छापने वाले आरएसएम फिनजर की तरह अलग अलग पेपर में पेपर नहीं छपाते। अच्छी छवि के प्रेस में जाने से पहले अधिकारियों तक की जांच होती है और कोई मोबाइल वगैरह अंदर लेकर नहीं जा सकता।
उनके यहाँ काम करने वाले स्टाफ की भी सुबह शाम नियमित जांच होती है ताकि किसी भी कीमत पर गोपनीयता भंग न होने पाए। तो आखिर प्रिंटिंग प्रेस बदलने को कौन सी मजबूरी थी? तो टीटी पेपर लीक प्रकरण में प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि गिरफ्तार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय के ऊपर आखिरकार पुराने प्रेस को बदलने की ऐसी कौन सी मजबूरी या दबाव था। एसटीएफ की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि पेपर छापने का काम बदरपुर नई दिल्ली की कंपनी आरएसएम फिंजर लिमिटेड को परीक्षा से एक महीने पहले 26 अक्टूबर को दिया गया था। उसने 4 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपवाए और पेपर लीक का यही मुख्य वजह बना। चर्चा है कि क्या संजय कुमार उपाध्याय ने निजी हितों के लिए ऐसी फर्म को प्रश्न पत्र छापने का ठेका दिया? तमाम सवाल है और इनके पास इतने गोपनीय काम का कोई अनुभव नहीं था या फिर किसी दबाव में निर्णय लेना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि संजय कुमार उपाध्याय के सचिव पद पर आने से पहले भी यहाँ तैनात रहे अफसरों पर प्रश्न पत्र छापने के लिए निजी प्रिंटिंग प्रेस और रिजल्ट बनाने के लिए प्राइवेट कंप्यूटर फर्म के चुनाव की दबाव की सुबुगाहट सुनने में आती रही है। चर्चा है कि रसूखदार लोग खुद मोटी कमाई या अपने लोगों को अनुचित लाभ दिलाने के लिए पसंदीदा प्रिंटिंग प्रेस और कंप्यूटर फर्म को काम दिलवाने का दबाव अफसरों पर बनवाते हैं। रसूख वालों के चहेतों की छपाई या रिजल्ट का काम न देने पर अफसरों को निलंबन और दूसरी कार्रवाई की धमकी भी मिलती है। मिला जुलाकर मामला बहुत ही पेचीदा है। आखिर ऐसा क्यों किया गया, ये पूरे का पूरा एक निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकता है ये सत्य कि ऐसा क्यों किया गया। और देखिए फ्रेंड्स, आज सचिव परीक्षा नियामक ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद इनके सामने जो बड़ी चुनौती होगी वो यही होगी कि 1 महीने के अंदर यूपीटीटी को संपन्न करवाना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2021 की वस्तुनिष्ठ परक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित की चारों सीरीज की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट upsc.up.nrc.in पर 7 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी। यदि अभ्यर्थियों को कोई आपत्ति है तो अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित निर्धारित प्रारूप में अरविंद कुमार मिश्र, परीक्षा नियंत्रक, अतिगोपन 5, अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संबोधित डाक या काउंटर पर 8 दिसंबर सायं 5 बजे तक उपलब्ध करा सकते हैं। बिना साक्ष्य के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपके बहुप्रतीक्षित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पोर्टल पर मांगी ये जानकारी। शिक्षक भर्ती को मांगी रिक्त पदों की सूचना। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी और पीजीटी के लिए जो अध्याचन है वो 3 दिसंबर से लेने शुरू हो गए हैं। आज 3 दिसंबर ही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर 3 से 12 दिसंबर तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया है ताकि जो विधानसभा चुनाव है उसकी अधिसूचना से पहले टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती जो है वो शुरू की जा सके। अध्याचन भेजने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। खास तौर से सलाह दी गई है कि ध्यानपूर्वक परीक्षण के बाद सत्यापित अध्याचन ही भेजा जाए। ये भी सुनिश्चित कर लें कि जनपद से भेजे गए रिक्त पदों के अलावा कोई और पद रिक्त नहीं है। इस बाबत एक प्रमाण पत्र भी देना होगा ताकि अगर आगे चलकर कोई आंकड़ा बदलता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? बीएसए की होगी। माना जा रहा है कि पोर्टल खुलने के 1 महीने के भीतर प्रदेश भर के 4500 से अधिक एडेड कॉलेजों में रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। चयन बोर्ड ने जुलाई 2016 के 4 साल बाद 29 अक्टूबर 2020 को 15,508 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। ये भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है और इसी के साथ अब नए विज्ञापन के बारे में मांग की जा रही थी। तो अब बहुत जल्दी नया विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़। और ये न्यूज़ हिंदुस्तान इलाहाबाद में प्रकाशित हुई है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। और इस शिक्षक भर्ती का इंतजार बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से कर रहे थे। उम्मीद की जा रही है कि जो आचार चुनाव संहिता है वो लागू होने से पहले ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। परीक्षाएं उसके बाद कभी भी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और अब बहुत जल्दी एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपके सामने होगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक नई खबर निकल के आ रही है। 2019 के पहले की रिक्तियों में भी सवर्णों को मिलेगा आरक्षण। बात यहाँ पर हो रही है EWS रिजर्वेशन के बारे में, जिसमें 10% का आरक्षण मिलता है। नियुक्ति प्रक्रिया जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन से नियम लागू होते हैं। तो झारखंड में सहायक अभियंताओं का वर्ष 2015 से 2018 तक की नियुक्ति में सवर्ण आरक्षण का लाभ पाने के ये हकदार माने गए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला दिया। साथ ही जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस PM नरसिम्हा की अदालत ने
झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सही बताया जिसमें वर्ष 2015 से 17 तक की रिक्तियों में सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है। तो यानी कि जो भर्तियां इसके पहले की हैं उसमें भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलेगा, मूल रूप से ये बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में टीटी के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। तो शिक्षक पात्रता के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। बात यहाँ पर हो रही है एमपीटीटी के बारे में। पद का नाम है प्राथमिक शिक्षक। आयु सीमा नियमानुसार जनरल ओबीसी को 600 और SC/ST को 300 रुपये की फीस देनी होगी। और परीक्षा है तो फॉर्म भर चुके उम्मीदवार पुनः आवेदन न करें। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी pb.mp.gov.in पर। पात्रताओं में है कि उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री और 50% अंकों के साथ बीएड होना चाहिए। आरंभ होने की तिथि 14 दिसंबर, लास्ट डेट 28 दिसंबर। प्रवक्ता और आरओ परीक्षा एक ही दिन, छात्र परेशान। तो लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता पॉलिटेक्निक और इलाहाबाद हाईकोर्ट समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा एक ही दिन 12 दिसंबर को पड़ी है। और यही वजह है कि अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है और इसके लिए उन्होंने प्रवक्ता परीक्षा कुछ समय बाद कराने की मांग की है ताकि समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकें। छात्रों का कहना है कि हाई कोर्ट ने आरओ भर्ती परीक्षा की तारीख 42 दिन पूर्व घोषित कर दी थी, उसके बाद ये नई डेट आई है। तो दोनों डेट्स टकरा रही हैं आपस में, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों ने मांग की है कि प्रवक्ता की परीक्षा बाद में ली जाए। और फ्रेंड्स, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही बोर्ड परीक्षाएं होंगी। प्री बोर्ड परीक्षाएं चुनाव से पहले करवा ली जाएंगी। तो यहाँ पर हिंदुस्तान से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंक यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करवाए हैं। ये पहली बार हुआ है। प्री बोर्ड परीक्षाएं भी चुनाव से पहले करवा लेंगे। और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 अप्रैल के आसपास स्टार्ट हो सकती हैं। 16 से 18 दिनों में 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं करा ली जाएंगी। वहीं प्री बोर्ड की परीक्षाएं जनवरी में होंगी। तो जितने भी हाई स्कूल के बच्चे हैं वो बिल्कुल रेडी रहें और बहुत जल्द ही इसके बारे में उनको सूचना दे दी जाएगी कि जनवरी में की परीक्षा कब कब और किस पेपर की होनी है। तो दोस्तों, ये थे आज के अपडेट्स और अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के मंगलमय दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आप आरआरबी परीक्षा दे रहे हैं तब आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।